नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खेमचंदानी, मैथमेटिक्स फैकल्टी अधिगम जयपुर। दोस्तों, इन दिनों जो आपका प्यार मुझे मिल रहा है कमेंट्स के थ्रू, लाइक के थ्रू, ये मेरे लिए एक बूस्टर का काम कर रहा है। कई बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे, उसमें बोला सर आप लोग बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हो। पर दोस्तों, आज एक बात बोलूँ बहुत दिल से, आज आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है। मुझे लग रहा था शुरू में ये ऑनलाइन क्लासेज है, रूटीन में होगी या नहीं होगी, मेरे सामने कैमरा है, लेकिन आपके कमेंट्स, आपके लाइक ने मुझे वो बूस्टर दिया कि आज मुझे लगता है कि मेरे सामने कैमरा नहीं, मेरे सामने वही मेरा विद्यार्थी, वही मेरा हंसता हुआ विद्यार्थी जिसके अंदर जुनून है, आज वो बैठा है। दोस्तों, इस जुनून ने मेरे को रेगुलर क्लास करने के लिए प्रेरित किया, और ये दोस्तों, इसका क्रेडिट केवल और केवल आपको जाता है। मैं एक ही बात कहता हूँ, ऊंचाइयाँ कितनी भी हो जाएं, ऊंचाइयाँ कितनी भी ऊंची हो जाएं, हमने भी कसम खा रखी उन्हें छूने की। दोस्तों, ये आत्मबली तो है, ये धैर्य है। इस धैर्य में, इस आत्मबल में वो ताकत है जो हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में हम कर सकते हैं। दोस्तों, बस यही प्यार बना के रखो, यही शिद्दत बना के रखो। मैं 2 लाइन बहुत प्यारी आपके लिए बोल रहा हूँ, बहुत प्यारी 2 लाइन। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह कमेंट्स, इसी तरह लाइक करते रहो और मेरे को एनर्जी मिलती रहे, और उसी एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाता रहूँ। थैंक यू। क्लास 13 टॉपिक चल रहा था त्रिभुज। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कल की क्लास के अंदर त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और ये घिरी बंद आकृति कैसे बनती है, इसके लिए मैंने नियम बताया था कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और दोस्तों, नियम नंबर 2 क्या था? त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। और मैंने कहा था, यदि नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 का पालन होगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और जिस त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है उसका क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहां तक की कहानी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। हम अब दोस्तों जो पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, ज्यामिति नहीं पढ़ रहे। केवल किस पे कॉन्सेंट्रेट होंगे? क्षेत्रफल पे। और जब मैं किसी भी आकृति का क्षेत्रफल पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं उसके परिमाप के बारे में बताता हूं, भाई उसका परिमाप क्या होता है। तो पहले आप देखिए त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। देखिए दोस्तों, ए, बी और सी, ए, बी और ये सी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वह त्रिभुज का परिमाप होता है। कोई सी भी आकृति हो, उसका भुजाओं का योग उसका क्या कहलाता है? परिमाप। सेम थिंग इज हियर। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। अब देखिए, यानी परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी,
दोस्तों स्मॉल ए ये वाली भुजा, स्मॉल बी ये वाली भुजा, स्मॉल सी ये वाली भुजा, तीनों भुजाओं का योग। एक दोस्तों होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये होता है अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। मैं वापस अपनी बात को दोस्तों दोहरा रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। परिमाप क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। एक दोस्तों होता है अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप क्या होगा? इन तीनों भुजाओं के योग का आधा। क्लियर? s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने की अलग अलग स्थितियां होती हैं। मैं हर स्थिति को अलग अलग आपको डिफाइन करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। किस स्थिति में कैसे क्षेत्रफल निकालना है, ये सारी स्थितियां मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। आशा करता हूं ये आपने उतार लिया होगा। टॉपिक मेरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्लियर? अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसकी पहली स्थिति जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों। ये देखो स्थिति फर्स्ट, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो। मेरी पहली स्थिति है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों। दोस्तों बहुत सिंपल सा है, छोटी क्लासों में आप पढ़ते हैं हीरोज फार्मूला, हीरो का सूत्र अच्छी तरह से आप लोगों को पता है। अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस स्थिति में जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं, जैसे ये तीनों भुजाएं दी गई हैं ए बी सी, तब क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दोस्तों यहाँ एस क्या होता है? ये एस होता है दोस्तों अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी तीनों भुजाओं के योग का आधा। यहां एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं के योग का आधा। अब इसको मैं एक क्वेश्चन से बता रहा हूं। दोस्तों अपनी जो क्षेत्रफल वाली शीट है उसका क्वेश्चन नंबर 14, जिसके बाद शीट नहीं है उस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं। पहले आप इसको उतार लीजिए। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस होता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2।
क्लियर। अब मैं इस पे करा रहा हूं क्वेश्चन। शीट का क्वेश्चन नंबर 14, जिसके पास शीट है वो शीट देख ले, जिसके पास शीट नहीं है वो इसमें देख ले। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 मीटर, 10 मीटर तथा 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों आपके ऑप्शन है 24 वर्ग मीटर, 18 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर और 72 वर्ग मीटर। अब देखिए दोस्तों, हालांकि इसका एक तरीका और है, वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये समकोण त्रिभुज है, इसका तरीका एक और है। जब मैं अभी समकोण त्रिभुज थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा तब वो उस तरीके से बताऊंगा। फिलहाल मैं हीरो के सूत्र से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बता हीरो का सूत्र, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और आपको बताया एस क्या होगा, यहां ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो दोस्तों ए का मान कितना है, 8 प्लस 10 प्लस 6 बटा 2, 18 और 6 24 बटा 2, यानी कितना आ गया 12। एस क्या होता है अपना, अर्ध परिमाप। क्या होता है ये, अर्ध परिमाप। तो यहां क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 12 माइनस 6, 12 माइनस 10, 12 माइनस 8, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 10 गया 2, 12 में से 8 गया 4। दोस्तों सब इन सबको गुणा करोगे ये आएगा 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24, यानी आपका आंसर आ जाएगा पहला। हीरोस फॉर्मूला, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और दोस्तों एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी 8 प्लस 10 प्लस 6 बटा 2, यानी 24 बटा 2, यानी कितना आ गया 12। अब इसके अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, एस की वैल्यू कितनी आई 12, 12 माइनस पहली भुजा मेरी कितनी है 6, दूसरी मैंने क्या ले ली 10, तीसरी मैंने क्या ले ली 8। तो ये क्या हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 10 गया 2, 12 में से 8 गया 4। दोस्तों इनको आपस में गुणा करोगे 576, और रूट ऑफ 576 यानी 576 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 24। ये हमारी दोस्तों पहली स्थिति होती है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं और उसका हमको क्या याद करना है, क्षेत्रफल। अब स्थिति नंबर 2 दोस्तों, स्थिति 2, अब त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दी गई हो। त्रिभुज में क्या दी गई हो, आधार और ऊंचाई।
अब स्थिति सेकंड दोस्तों, जब त्रिभुज में आधार व ऊंचाई दी गई हो। जब त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दी गई हो, दोस्तों एक बात तो ये ध्यान रखना, पूरी गणित के अंदर ऊंचाई का मतलब होता है लंब। लंब बोलूं ऊंचाई बोलूं बात एक ही है। ऊंचाई लंब यानी ये 90 डिग्री। आगे ही बहुत जगह शब्द यूज होगा, कहीं जगह ऊंचाई होगा कहीं जगह लंब होगा, तो इनका मतलब एक ही होता है। मेरी दूसरी स्थिति है जब त्रिभुज में आधार व ऊंचाई दी गई हो। ए बी सी, ये आधार दिया हुआ है और ये ऊंचाई, इसको मैंने h मान लिया, ये हाइट। तो इस स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार a है, ऊंचाई क्या है h। तो क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, इसका आधार 20 मीटर है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अब आपको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वेरी सिंपल, ये 1/2 आधार कितना है 20, ऊंचाई कितनी है 7, ये से कट गया 10 बार, तो ये कितना आया 70 वर्ग मीटर। ये कितना आया 70 वर्ग मीटर। ये हमारी दूसरी स्थिति है दोस्तों, जब त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दी गई हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार a है, ऊंचाई h है। मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसका आधार 20 मान लिया, ऊंचाई 7 मान ली, तो 1/2 20 इंटू 70, 2 से 20 कट गया 10 बार, तो ये कितना है 70 वर्ग मीटर। क्लियर। तीसरा दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, ये A, ये B और ये C है। ये 90 डिग्री है। ये A और ये B और ये C, ये है कर्ण। दोस्तों समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब वही 90 डिग्री। ये आधार मान लो तो ये ऊंचाई, या ये आधार मान लो तो ये ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आधार A ऊंचाई B। तो ये क्या है 1/2 A इंटू B। दोस्तों ये दोनों क्या है, लंबवत भुजाएं।
समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और उस कर्ण को छोड़ करके शेष दोनों भुजाएं लंबवत भुजा होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आया? 1/2 इंटू लंबवत भुजाओं का गुणनफल। दोस्तों, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 इंटू लंबवत भुजाओं का गुणनफल। और समकोण त्रिभुज में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि कर्ण को छोड़ के सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। उस कर्ण को छोड़ करके ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? लंबवत भुजाएं। मैंने आपको समकोण त्रिभुज की भुजाएं लिखा रखी है आयत के अंदर, फिर एक बार दोबारा लिखा रहा हूं। दोस्तों इनको ध्यान रखना, 90% अभी तक के एग्जाम में यही भुजाएं घूमती हैं। मैंने आपको बताई थी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, इधर देखो, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। कौन कौन सी होती है? 3, 4, 5। सबसे बड़ी भुजा ये क्या होती है? कर्ण। और ये दोनों जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? लंबवत भुजाएं। मैंने आपको बताया था आयत के अंदर भी, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25 और 8, 15, 17। ये दोस्तों सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? ये कर्ण होती है। और इस कर्ण को छोड़कर ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? लंबवत भुजाएं। ठीक है, तो इन दोनों के गुणा में यदि 2 का भाग दे देंगे तो सीधे आंखों में क्या चमकेगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बार फिर देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। और इस कर्ण को छोड़ करके ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? लंबवत भुजाएं। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने क्या कहा था? एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या दी हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पुनः करा रहा हूं। भुजाएं मेरे ख्याल से क्या दी थी? 8, 10 और 6। ये आगे पीछे हो सकती हैं। दोस्तों 8, 10, 6 कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। तो इस कर्ण को छोड़ करके ये दोनों भुजा क्या हो गई? लंबवत भुजाएं। तो लंबवत भुजा क्या होगी इसके अंदर? 8 और 6। क्या होगी? 8 और 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 8 इंटू 6। ये से कट गया 4 बार और 6 चौक 24। ये आपका आंसर। वही क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 शीट का अभी थोड़ी देर पहले कराया था। क्या भुजाएं? 8, 10 और 6। 8, 10 और 6। और 8, 10 और 6 कौन सी भुजा होती है? समकोण त्रिभुज की। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? 10। 10 को हटा दो, बाकी शेष दोनों भुजाएं क्या हैं? लंबवत भुजाएं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू लंबवत भुजाओं का गुणनफल। 1/2 इंटू लंबवत भुजाओं का गुणनफल। 1/2 लंबवत भुजाएं 8 इंटू 6। ये कट गया 4, 6 चौक 24। ये आपका आंसर दोस्तों। दोस्तों खेल अब चालू हो रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता पड़ रहा है दोस्तों, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाव का मतलब भुजाएं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए ए बी सी, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। मैंने जब त्रिभुज का स्टार्टिंग किया था तो मैंने सारे त्रिभुजों को एक्सप्लेन किया था। अब इसका निकालना हमको क्षेत्रफल। ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा मान ली मैंने बी, यानी इसमें ए बी बराबर ए सी है। ये दोनों भुजाएं, और बराबर भुजा के कोण भी क्या होते हैं दोस्तों? बराबर, यानी कोण बी बराबर क्या होगा? कोण सी। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं और आशा करता हूं कि अपनी आईक्यू से आप मुझे को जवाब दोगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, खेल इंटेलिजेंसी का है। क्वेश्चन पढ़ते मुझे आंसर बताना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 व 15 हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा पहला 31, दूसरा 30, तीसरा 29, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। थोड़ा सा इंटेलिजेंसी दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए दोस्तों, छात्र जो गलती करेगा वो गलती क्या करेगा? छात्र क्या करेगा? इसकी गलती बोलेगा दो भुजाएं बराबर 7 + 7 + 15, 7 और 7 14, 14 और 15 29, आंसर करेगा 29 को टिक। पर ये दोस्तों गलत। खेल यही तो समझना है। अगर आपने बराबर भुजा 7 मान ली, 7 और 7 14, तो ये 7 और 7 14 क्या 15 से बड़ा है क्या? 7 और 7 14 क्या 15 से बढ़ाएगा? त्रिभुज ही नहीं बनेगा, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। लेकिन आप जल्दीबाजी में 29 टिक करके आओगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, त्रिभुज जब स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको नियम बताया था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दोस्तों आप 7 और 7 14 क्या 15 से बड़ा है? हाँ, 15 और 7 भाई ये 7 से बड़ा है। 15 और 7 22, 7 से बड़ा। लेकिन एक कंडीशन मेरी आप देखो, 7 और 7 14 15 से बड़ा नहीं है दोस्तों, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। अब बराबर भुजा क्या होगी? 15 + 15 + 7, 15 15 30, 7 से बड़ा है। 15 7 22, 15 से बड़ा है। सारी कंडीशन फॉलो कर रही है। इसका मतलब परिमाप क्या आएगा? 37 मीटर। और आंसर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं ऑप्शन में 37 देता तो आप समझ जाते। अब क्वेश्चन जैसे रीट में 2015 में लेवल 1 में क्वेश्चन पूछा था, लेवल 1 का क्वेश्चन है रीट में, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा। अब की बार क्वेश्चन को घुमा दिया उसने। खेल इंटेलिजेंसी का तो है। खेल किसका है? आप सबसे पहले ये देखोगे जो भुजाएं ले रहे हैं क्या उनसे त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा? त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा? अब आपने क्या कर दिया जल्दीबाजी में, 7 और 7 14 15 + 15, डायरेक्ट आंसर टिक कर दिया 29। लेकिन दोस्तों ये तो देखो, ये 7 और 7 14 क्या 15 से बड़ा है? क्योंकि त्रिभुज का नियम तो यही कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसलिए भुजा क्या आएगी दोस्तों? 15 + 15 + 7, यानी बराबर भुजा क्या होगी? 15। बराबर भुजा क्या होगी? 15, यानी परिमाप क्या आएगा? 37 मीटर। और आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। आपको बार बार एक बात है, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा। उसके लिए आपको दिमाग में क्या निकालना है? त्रिभुज वाले नियम, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
और अंतर छोटा होता है। तो परिमाप इसका दोस्तों क्या आएगा? 37 मीटर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब आप इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों इसका क्षेत्रफल आप हीरों के सूत्र से भी निकाल सकते हो, जो तीनों भुजा दी गई हो, बिल्कुल से निकाल। लेकिन इसका एक तरीका और बता रहा हूं, क्योंकि खेल अपना क्या है? ऑब्जेक्टिव का है। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव की परिभाषा में बार बार ये कहता हूं, समय को बचाते हुए सही उत्तर का चयन करना। समय को बताते हुए सही उत्तर का चयन करना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोस्तों ये यहां पर ध्यान रखना, ए क्या है? समान भुजा। बी क्या है? असमान भुजा। ए समान भुजा, बी क्या है? असमान। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? b/4 × 4a² माइनस b²। b/4 √4a² माइनस b²। दोस्तों ध्यान रखना, ए क्या होती है? समान भुजा, बी होती है असमान भुजा। यहां वापस मैं लिख रहा हूं, ए क्या है? समान भुजा, और बी क्या है दोस्तों? असमान भुजा। ए क्या है? समान भुजा, बी क्या है? असमान भुजा। अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। वापिस देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 अंडर में 4a² माइनस b²। फिर a क्या है? समान भुजा, b क्या है? असमान भुजा। वही बात मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 7 व 15 हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों 7 और 15 भुजा दे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको डिफाइन करना कि 7 और 15 में बराबर भुजा कौन सी है। तो दोस्तों उसके लिए वापस क्या याद करना पड़ेगा? त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज का नियम क्या कहता है? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर मैं ये भुजा 15 लूंगा, ये भुजा 15 लूंगा और ये भुजा क्या लूंगा? 7। भाई 7 15 तो नहीं ले सकता, क्योंकि 7 और 7 14, 15 से क्या होगा? छोटा, त्रिभुज बनेगा नहीं। तो वापिस देखो मुझे क्या रखना पड़ेगा? 15 + 15 + 7, 15 15 30, 7 से बड़ा है, 15 7 22, 15 से बड़ा है, 15 7 22, 15 से बड़ा है। क्लियर? और अभी मैंने आपको बताया था, जब समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। अब b का मान, b क्या है या a क्या है? समान भुजा, b क्या है? असमान भुजा। तो 7/4 अंडर रूट a क्या है? समान भुजा यानी 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर।
डायरेक्ट 7/4 और 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना आएगा 225 और ये कितना आया 49। अब ये कितना आया 7/4, 4 को 225 से गुणा करूंगा कितना आएगा 900 माइनस 49, तो 7/4 और अंडर रूट में 900 में से 49 गया तो 851, ये आपका आंसर। ध्यान रखना दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। यहाँ पर a क्या होती है समान भुजा, b होती है असमान भुजा। पहले तो आपके क्वेश्चन में से ये डिफाइन करना है आपको कि समान भुजा कौन सी है, असमान भुजा कौन सी है, और उसको किससे डिफाइन करोगे अकॉर्डिंग टू त्रिभुज का नियम, जो त्रिभुज का नियम है। और त्रिभुज का नियम हमको बताता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग दोस्तों तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो 15 और 7 के अंदर कौन सी बराबर भुजा होगी, यानी 15 होगी, क्योंकि 15 और 15 30 7 से बड़ा होगा, 15 7 22 15 से बड़ा होगा। तो उससे हमको डिफाइन हो गया कि बराबर भुजा दोस्तों ये क्या है 15, ये क्या है 15, असमान भुजा क्या है 7। तो मेरा फॉर्मूला क्या है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अरे b का मान 7/4 अंडर रूट ये 4, a बराबर क्या है 15 का स्क्वायर माइनस b क्या है समान भुजा 7 का स्क्वायर, तो 7/4 ये 4, 15 का स्क्वायर 225, 7 का स्क्वायर दोस्तों 49, 4 को 225 से गुणा करा दोस्तों आया 900 माइनस 49, यानी 7/4 अंडर रूट 851, ये इसका क्या आया क्षेत्रफल। क्लियर। अब अगला मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट इसी का रूप है समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज केवल आज मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा, बाकी पूरा डिटेल में मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। आज मैं केवल आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा। दोस्तों इसमें दो विशेषता नजर आए, एक तो समकोणीय और एक समद्विबाहु, एक तो समकोणीय और एक समद्विबाहु। तो क्या होगा, ऐसा समकोणीय त्रिभुज, ऐसा समकोणीय त्रिभुज जिसमें लंबवत भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री, और ये भुजा कितनी है ए, और ये भुजा कितनी है ए। आज मैं केवल आपको इसको बता रहा हूं, ऐसा समकोणीय त्रिभुज जिसमें लंबवत भुजाएं बराबर होती हैं वह समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी लंबवत भुजाएं इसमें क्या है बराबर, और ये 90 डिग्री। दोस्तों इसके आगे की कहानी में पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा, आपने मेरे से कमेंट्स के अंदर 2-4 बातें आई थी। एक बात आई थी कि डीपीपी सर सोल्व करनी है, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं आ रहा। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है,
ये मेरा वादा है पंकज खेमचंदानी। जैसे मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैं यूँ समझ रहा हूँ कि मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा, मैं तो ये समझ के पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगने लगा, मुझे फीलिंग वो आने लगी, ऑफलाइन वाली फीलिंग। तो दोस्तों मैं हमेशा क्या करता था, पहले चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद सारी तीनों डीपीपी कराऊंगा, जो डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 3, तीनों डीपीपी कराऊंगा। अभी आपको जो जो क्वेश्चन नहीं आते उस पर मार्क करते रहें दोस्तों, और यही जिद और यही जुनून पालते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इसी तरह अपना प्यार जताते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।